हैंड में पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देंगे वो 2500 रुपये। मोदी सरकार क्या है, वॉशिंग मशीन जाते ही आपके सारा कुछ साफ क्लीन हो जाता है सब कुछ। जो उनके अगेंस्ट बोलेगा या तो उन्हें अंदर डाल दिया जाएगा। सीएम रेखा जी कह रही है हमारे अंगने में आपका क्या काम है, हमारा एजेंडा है, हमारी सरकार है, हमें काम करने दे दीजिए। सीएम रेखा जी तो पीछे से उन्होंने तो आपके अंबेडकर साहिब जी जो हमारे संविधान लाए हैं उन्हीं की फ़ोटो हटा दी, हमारे भगत सिंह जी की हटा दी है और मोदी जी की फ़ोटो लग गई है, हमारी राष्ट्रपति जी की लग गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो कमेंटमेंट किया था कि 8 मार्च से आपकी पहली किस्त आनी शुरू हो जाएगी, अभी तक तो किस्त आएगी किसमें ये तो बताइए। जुमला वादा है जी मोदी जी का। देंगे कहाँ वो 2500 रुपये, पहले ये तो पता चले कैसे देंगे। लाइन लगाएंगे मेन रोड पे या मंदिरों में बुलाएंगे कहाँ, या घर घर आएंगे लोगों को देने, या उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आने तो दीजिए, अगर आएंगे तो वेल एंड गुड। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर 2500 रुपये वायदे को लेकर के बीजेपी लगातार घिरती हुई नज़र आ रही है। हालांकि सीएम रेखा साफ तौर पर कह रही है एजेंडा हमारा है, सरकार हमारी है, तो आम आदमी पार्टी का क्या काम, यानी कि मेरे आंगने में तेरा क्या काम, इस तरीके की जवाब विपक्ष को दे दिया गया। ऐसे में सवाल ये बनता है कि 8 मार्च को महिलाओं को सीधे खाते में 2500 रुपये का फ़ायदा मिलने वाला है या बीजेपी एक बार फिर से इस वायदे को लेकर के टाल मटोल करने वाले। देखिए तमाम महिलाएं हैं, हम लगातार इस पर चर्चा दिल्ली के अंदर करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं से ही जान लेते हैं, महिलाओं के फ़ायदे की बात है, महिलाओं के हक की बात अब दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी पहली कैबिनेट के अंदर 2500 रुपये की योजना पास कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है ज्योति रजोरा। ज्योति जी, क्या कुछ कहेंगी? 2500 रुपये का वादा पूरा होता नजर आ रहा है? जी अभी तक तो मुझे कुछ आसार लग नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कमेंटमेंट किया था कि 8 मार्च से आपकी पहली किस्त आनी शुरू हो जाएगी, अभी तक तो किस्त आएगी किसमें ये तो बताइए। कोई अकाउंट नंबर लिए हैं या कुछ आपने कुछ आईडी वगैरह कुछ तो लिया नहीं, तो कहाँ देंगे? हवा में देंगे क्या वो 2500 रुपये? तो क्या हवा वादा कर दिया? जी हवा ही लग रहा है हमें तो, और अभी तो मिलेगा तब है। देखिए अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती तो देखिए उन्होंने तो ऑलरेडी पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। उनके ऊपर तो खुद आरोप लगता है पंजाब में नहीं दिया, तो हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? देखिए क्या करेगा ऑपोजिशन, यही तो करेगा। और ये ऐसे ही थोड़ी जीत गए हैं, सब घपला हुआ है। आप देखिए कितनी वीडियो वायरल हो रही हैं। ऑलरेडी पहले से ही उनके आईडी कार्ड ले लिए, वोटर आईडी, और इंक लगा दिया गया है हाथ पे, और आप देखिए कैसे वोट डाला गया है। लेकिन ये हुआ ही कह रही है घपला है। केजरीवाल के अहंकार को जनता ने जो है यहाँ पे नकारा है। नहीं जी, ये तो पैसे से जीते हैं, अहंकार से कुछ नहीं हुआ। आप देखो, आप पब्लिक में जाइए और देखिए रिस्पांस, वो बताएंगे कि लोग यही कह रहे हैं कि ये गलत आ गई सरकार। अब सीएम रेखा जी कह रही है हमारे अंगने में आपका क्या काम है, हमारा एजेंडा है, हमारी सरकार है, हमें काम करने दे दीजिए। सीएम रेखा जी तो पीछे से उन्होंने तो आपके अंबेडकर साहिब जी जो हमारे संविधान लाए हैं उन्हीं की फ़ोटो हटा दी, हमारे भगत सिंह जी की हटा दी है और मोदी जी की फ़ोटो लग गई है, हमारी राष्ट्रपति जी की लग गई है। तो आप बताइए वो उनसे बड़े हैं क्या? बाबा साहेब से बड़े? भी तो बड़े नेता हैं, विदेश अंबेडकर साहेब से बड़े कौन है आप बताइए? संविधान जो लाए वो बड़े हैं या मोदी जी बड़े हैं, ये बताइए ना। जवाब दे रही हैं कि एडिट करके आप लोग हमेशा एजेंडा चलाते हैं। इसमें एडिट कुछ है ही नहीं। जब आज से पहले आतिशी सीएम थी तब क्यों नहीं एडिट किया गया? तब बीजेपी ने एडिट क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो एडिट कहाँ से होगा? लेकिन कह रहे हैं आप संविधान की आज बात कर रहे हो, उनके रास्ते पे तो चलते ही नहीं है, ना ही अंबेडकर जी। चलने दोगे तो चलेंगे ना, चलते तो सब है, आप काम करने देते नहीं हो। बनाए पहले वो खुद अपना रास्ता बनाए, फिर बाद में औरों को रास्ता दिखाएं। और रही कि बीजेपी की जो 2500 रुपये की बात है, अभी तक तो मेरा बोलूँ, मेरा तो फॉर्म ही नहीं भरा गया है। अच्छा। कि जब इलेक्शन हुआ कि सब कुछ बंद हो गया, ये तब होगा, ऑनलाइन होगा, ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन लिस्ट आ गई है, लगभग 10 जरूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, तो लगता है लोगों पे होंगे 10 डॉक्यूमेंट्स। मुझे तो वो 10 डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पता, वो डॉक्यूमेंट्स है क्या 10, कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, किसके बिहाफ पे क्या मिलेगा और क्या होगा। तो आपको ऐसे में लगता है 8 मार्च तक पैसे आएंगे खाते में? अभी तक तो कुछ नहीं लगता। पूरा वादा कर दिया। अब वो 8 मार्च को पता चलेगा कि झूठा है या सच्चा है, वो तब पता चलेगा। ये सब जुमला वादा है जी मोदी जी का। हवा हवाई, ये वही है, हवा हवाई। लेकिन कहते हैं जो मोदी जी कहते हैं वो पूरा होके रहता है। तो ठीक है, देखते हैं ना, हम भी आएंगे। मोदी जी अगर पूरा हो तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को सहायता मिलेगी, पब्लिक को। लेकिन उसमें तो कह रहे हैं कंडीशन इतनी रख दी है। अभी कह रहे थे जी सिलेंडर 500 का मिलेगा जी, कब मिलेगा?
कब? अभी तक तो थोड़ा हुआ नहीं। काम तो करने दीजिए, अभी अभी आए हैं आप लोग, कहाँ सर पे चढ़ अरे गए? इतने टाइम से भी तो थे, तब क्या कर लिया वो भी तो बताइए आप। तब बताइए। जो सीएम है उनका इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा है बकायदा कि जो गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे तो पैसे? क्या बहाने शुरू हो गए हैं पहले से ही? मे बी यही चीज़ है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि फंड में पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे वो 2500 रुपए? लेकिन आपके केजरीवाल तो लगातार कहते हैं हम फायदे में छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली बजट को। तो उन्होंने तो छोड़ा है, बट अभी वो सरकार कह रही है ना, बीजेपी की सरकार कह रही है, अब ये तो वो जाने कि पैसा कहाँ है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट भी आ गई, 2002 करोड़ का नुकसान उसमें दिखा रहे हैं, केजरीवाल ने कर दिया दिल्ली सरकार को। उन्हों का नुकसान दिखा रहे हैं, उन्होंने नुकसान किया है। आप बताइए आपने क्या प्रॉफिट किया है वो तो बताइए। दूसरे का आए हैं नुकसान बता रहे हो, अपना प्रॉफिट तो बताइए। आप भारत भ्रमण से फुर्सत मिलेगी मोदी जी को तभी तो कुछ करेंगे। तो क्या लगता है नई सीएम रेखा गुप्ता जो काफी एक्टिव तो नजर आ रही है, तमाम डिपार्टमेंट में कह रही है जिस जहाँ जहाँ लूटा है वहाँ से देना पड़ेगा। एक्टिव तो वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा विधानसभा में कैसे बेंच तोड़ रही हैं उठा के, कितने एक्टिव हैं, कितनी पावर है उनमें। तो क्या दिल्ली वालों को लड़ा? उनका पुराना वीडियो देखिए, क्या विधानसभा में उन्होंने बेंच उठा के तोड़ा है, गाली गलौज कर रही हैं। वाकई में पावरफुल लेडी है। तो क्या दिल्ली वालों को लड़ाकू और गालीबाज? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मैं औरत होके औरत के लिए गलत नहीं बोलूंगी, बट उनकी पावर की मैं दाद देती हूँ। उन्होंने जो वहाँ तोड़ फोड़ की है, जो गवर्नमेंट का खुद नुकसान कर रही हैं, वेल एंड गुड। अग्रेसिव है उनके अंदर, है अग्रेसिव ये सब चीजें करने की है। जनता का भला कितना होगा ये तो देखेंगे, अभी वक्त बताएगा। 2500 रुपए मुफ्त सिलेंडर, तमाम योजनाओं पे काम कर जी पाएगी? अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा है। बाकी तो अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, ठीक है, लोगों के बिल आएंगे नहीं आएंगे, बाकी पूरा सिलसिला धीरे धीरे सबके सब चिट्ठे खुलते जाएंगे। देखिए जी, जो सबसे पहले जो केजरीवाल जी थे, जब हमारे बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमें हेल्पफुल रही है हमारे लिए, उससे पहले हमने कभी भी बच्चे फ्री में नहीं पढ़ाए अपने। गवर्नमेंट स्कूलों के हाल कितने बुरे थे, सबके बहुत अच्छे बन गए अब तो। क्या आप लगता है ये सब चलता रहेगा ऐसी, या इन पर भी गाज गिरने वाले? नो कमेंट्स, बट हवा हवाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये रेखा जी के लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए। क्योंकि जब आतिशी जी थी, उन्होंने नो डाउट उन्होंने बहुत काम किया है, दिल्ली सरकार के लिए बहुत काम किया है उन्होंने हमारे, और वो हमारे यहाँ की तो एमएलए भी रह चुकी हैं। उन्होंने हमारे यहाँ पे भी बहुत काम किया, बहुत सहयोग दिया है, बहुत हेल्पफुल रही हैं। उन्होंने एक सीएम वाली ना वो एटीट्यूड विपक्ष में पहुंच गई है, और विपक्ष में पहुंचते ही उनको पूरा तरीके से वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ये गलत है। जो लेकिन बोलेगा उसके लिए यही तो होगा, या तो चुप रहिए। मोदी सरकार क्या है, वॉशिंग मशीन जाते ही आपके सारा कुछ साफ क्लीन हो जाता है सब कुछ। जो उनके अगेंस्ट बोलेगा या तो उन्हें अंदर डाल दिया जाएगा, या फिर क्या होगा कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या अंदर जाने वाले हैं फिर से एक बार सब? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जाएंगे अंदर। क्यों जाएंगे अंदर? अब तो उनकी सरकार आ गई मोदी जी की, अब क्या करेंगे उनके अंदर भेज के? पहले उन्होंने काम तो करने नहीं दिए, रोक के रखा उन्हें, काम वो करने ही नहीं देते हैं। तो वायदे आपको लगता है पूरे होंगे? गारंटी मोदी जी की भर भर के जो गारंटी दी गई थी चुनाव से, देखते हैं जी, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो गर्मियों में देखेंगे कितनी लाइट आएगी, हम गर्मी मरेंगे या बिल देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी फ्री की चीजें बंद करो। आज से पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ था जी? क्या इसीलिए अब सीएम भी कह रही हैं कि जो खाता है वो नुकसान में है, दिल्ली का बजट नुकसान? कोई नुकसान में नहीं है। आप केजरीवाल जी ने अगर नुकसान में होते तो वो अनाउंसमेंट क्यों करते? वो क्यों लोगों के आईडी लेके और ये फॉर्म भरते, सब कुछ करते? कोई नुकसान नहीं है। ये तो ये लोग नुकसान दिखा रहे हैं ना, क्योंकि ये देना नहीं है, ये बहाने हैं, जुमले हैं, जुमले शुरू हो गए हैं। तो 8 मार्च को लगता है खाते में खटक कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। हमारे तो फॉर्म ही नहीं फिल हुए और हमें पता ही नहीं कि आना कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे और महिलाएं हैं। क्या लग रहा है माता जी, 2500 आ रहे हैं खाते में? माता जी, माता जी तो नहीं है, कोई बात 2500 रुपए आ रहे हैं खाते में। अरे महिला माँ के आप ही को पहले बताऊंगी, जब आएंगे तो मैं सबसे पहले आप भरोसा लग रहा है मोदी जी के वादे पे। अब उन्होंने भरोसा दिलाया, देखो क्या होता है, ये देखते हैं ना क्या होता है। आम आदमी पार्टी घेर रही है कि देखिए कहाँ 2500 रुपए, अभी तक 8 मार्च आने वाली है। हाँ 8 मार्च अगले महीने आने वाली है, देखो कितने मिलते हैं। 8 दिन बाद 8 मार्च है, हाँ बस तब देख लेंगे। तो क्या किट्टी पार्टी करेगी? बिल्कुल, अगर आगे तो जरूर किट्टी पार्टी करेंगे। पूरा प्लान बना लिया। देंगे कहाँ वो 2500 रुपए? पहले ये तो पता चले कैसे देंगे। लाइन लगाएंगे मेन रोड पे, या मंदिरों में बुलाएंगे, कहाँ, या घर घर आएंगे लोगों को देने, या उसमें कोई कंडीशन नहीं है?
आने तो दीजिए, अगर आएंगे तो वेल इन गुड। ठीक है, कंडीशंस जो सुन रही है अम्मा जी, क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बड़ी परेशान लग रही हैं आप, क्या हुआ? 2500 नहीं आए इसलिए? आए ना आए, बाहर में जाओ। अच्छा, इतनी नाराज लग रही है। आपको क्या लग रहा है सर, मिलने वाले हैं 2500? देखो जी, ये तो महिला को मिल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? अरे आपके घर भी तो आएंगे पैसे। पुरुषों को क्या मिलेगा? हाँ, तो आप लोगों को भी चाहिए। तो और क्या, हमें भी कुछ मिलना लेकिन अभी महिलाओं के ही खतरे में पड़े हुए हैं। भाई हमारे खतरे में तो डालो, कम से कम कुछ लगा, हम खतरे में तो रहें। मुझे उम्मीद तो रहेगी कल खतरे में ही सही। पहले हमारी महिलाओं के पैसे आ जाए, फिर हम अपना मुद्दा उठाएंगे। क्या पैसे तो तभी मिलेंगे भरा इनका। लगता है आपको ये वायदा पूरा होगा जो सबसे बड़ा वायदा बीजेपी का रहा है? ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। देखो बच्चा भी 8 तारीख को बच्चे बोल रहे हैं। देखिए बच्चा भी रो रहा, रियलिटी जानता है। फरमाने की जगह 2500 के बिल आ जाए, 5-5 हजार के बिल आ ये भी डर बना हुआ है, ये भी डर बना हुआ है। हाँ जी। हाँ, क्या लग रहा है, आ जाएंगे 2500? अब देखो आएंगे, अब ये पता चलेगा ना किसके खाते में आएंगे। देखो किसी की सरकारी नौकरी है, किसी की विधवा पेंशन है, उसमें तो आएंगे नहीं। जो लोग, जो लेडीज हैं, किराएदार हैं या वैसे हैं, उनको आएगा ना, ये ऐसे सबको थोड़ी आ जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी ने तो कहा था कि सबको मिलेंगे 21। सारी महिला वोट। कोई कंडीशन नहीं थी कि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। को नहीं मिलेगा, जिनका घर है उनको मिलेगा। देखो घर नहीं है हमारा घर सारी घर में भी यहाँ का, आपका प्रूफ है तो मिलेगा आपको ये पैसा। आपका प्रूफ है तो मिलेगा। कुछ बोलते राशन कार्ड बनवाएंगे, ये मोदी जी का राशन नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलता जी। हम तो, मेरा पति तो एक्सीडेंट में टूटा फटा है, पूरे दोनों हाथ टूटे हुए। नई सरकार से कुछ उम्मीद है? तो आपने जाके वहाँ पे किया, दफ्तर में जाके बोला आपने? तो महिलाओं से हम चर्चा करने आ गए थे और आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर महिलाएं कह रही हैं कि हवा हवाई वायदा कर दिया, 8 मार्च भी दूर नहीं है, साफ तरीके से सामने आ जाएगी चीज़ की खाते में किसके कितने पहुँचते हैं। बहरहाल ये सबसे बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के अंदर किया था। वैसे में अगर ये वायदा पूरा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें दिल्ली के अंदर शुरुआती समय से ही बनती नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।